नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। आज आप सबके साथ जिस बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ, वो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसी कौन सी बीमारी है जो कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है? हाँ दोस्तों, उसका नाम है मोटापा मीन्स ओबेसिटी, जिसकी वजह से हर साल पूरी दुनिया में कम से कम 2.5 से 3 लाख आदमी मरता है, जिसमें से 44% डायबिटीज़ का शिकार हो जाता है, 21% हार्ट अटैक के पेशेंट बन जाते हैं और बाकी सबको कैंसर हो जाता है। कैंसर, जिसकी वजह से हमने बहुत ही कम लोगों को सुना है कि जो कि ज़िंदा रहते हैं। तो इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए आज हम इस टॉपिक को लेके आए हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं अभी भी दे सकती हूँ और बाद में भी दे सकती हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कॉज क्या होता है। इसका कॉज तो आप सभी को पता होगा। सबसे पहला कॉज जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, इट इज़ लाइक 10% जेनेटिकली होता है कि पेरेंट्स से आता है, बट बाकी 90% कहाँ से आता है? बाकी 90% हमसे आता है। क्यों? क्योंकि हम जिस तरीके का लाइफस्टाइल जीते हैं, हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो लोग ज़्यादा करके एक ही जगह पे 10 से 12 घंटे तक बैठे रहते हैं, जो लोग कंटिन्यूसली एक ही जगह बैठ के लैपटॉप पे काम करते हैं, कंटिन्यूस एक ही जगह पे फोकस करते हैं, उनका ध्यान ना तो खाने में होता है ना पानी पीने में होता है, एंड उसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वो ग्रेजुअली एक ओबेसिटी के पेशेंट बन जाते हैं। दूसरा कॉज है ओवर ईटिंग। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में सब लोग ज़मीन पे बैठ के एक साथ खाना खाते थे। आजकल कोई अपने मोबाइल पे देख के खाना खाता है, कोई टीवी देख के खाना खाता है, जिसकी वजह से हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है वो खाने को छोड़ के बाकी चीज़ों में चला जाता है, जिसकी वजह से हमें जितनी भूख है उससे कई बार हम ज़्यादा खाते हैं या कई बार हम कम खाते हैं। तो इसलिए हमारा जो हंगर सेंटर है, जब वो डिप्राइव हो जाता है, वो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है, तो जिस वजह से लोगों को ओबेसिटी ग्रेजुअली होने लगता है। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ओबेसिटी के पेशेंट्स पता कैसे चलते हैं। जनरली एक डॉक्टर होने के नाते हमारा जब भी बीएमआई 29.5 से अबव होता है, और तब हम उन पेशेंट्स को बोलते हैं कि दे आर ओबेस, या फिर जिनका बीएमआई 25 से 29.5 तक होता है उनको हम बोलते हैं वो ओवरवेट है। तो इस तरीके के जितने भी लोग होते हैं हम उनको ओबेसिटी का नाम देते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं मेरी एक पेशेंट से, मिसेस सुकन्या। उम्र 65 साल, हाइट 5 फुट 2 इंच, वेट 120 किलो। अब उस 120 किलो के साथ में मिसेस सुकन्या के दोनों घुटनों का बुरा हाल हो चुका था। वो ऑर्थोपेडिक के पास गई तो ऑर्थोपेडिक ने उनको बोला कि मैडम आपकी शुगर 350 है, आपका ब्लड प्रेशर 160/100 है और आप 120 किलो की हैं, मैं ऑपरेशन करूं तो कैसे करूं? सबसे पहले आपको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाके वेट लॉस करना पड़ेगा ताकि आपके लेवल्स बैलेंस हो। तो वो मैडम मेरे पास आई। मैंने उनसे पूछा, इतने साल आप कहाँ थे? आंसर मिला बहुत ही सिंपल, मेरे पास अपने लिए वक्त ही कहाँ है। जिंदगी भर बच्चों के लिए, पति के लिए, उसके बाद में बाकी फैमिली के लिए, और अब ऐसी हालत में हूँ कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तो ऐसा होता है हमारी जिंदगी में हमेशा। तो आप सबसे मेरा एक ही अनुरोध है, आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को सेल्फ प्रायोरिटी करिए, सेल्फ लव दीजिए, अपनी खुद की सेहत का ध्यान रखिए, तभी आप किसी भी भयानक बीमारी से बच सकते हैं। आइए अभी जानते हैं कि इसके सल्यूशंस क्या क्या है। इसका सल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला सल्यूशन है पानी पीजिए। जितना पानी पिएंगे उतना आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। पानी एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मेटाबॉलिक रेट को हमेशा फास्ट करती है। तो जो लोग कम से कम 2.5 लीटर से ज़्यादा पानी पीते हैं, उनका मेटाबॉलिक रेट जो उनसे कम पीते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा होता है। तो कोशिश करिए कि हर 1 घंटे में 1 गिलास पानी पीजिए। दूसरा सोल्यूशन है आपके लिए कि आप जितना हो सके स्लीप, नींद का समय तय करिए, टाइम पे सोइए, टाइम पे उठिए। जितना पॉसिबल हो 6 से 8 घंटे की नींद हर एक के लिए आवश्यक होती है, उतना आपको बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए। तीसरा इसका सोल्यूशन है बहुत ही सिंपल, वो है कि आप जब भी ऐसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल को जीते हैं, जैसे आजकल हम सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली 10 से 12 घंटे सब लोग लैपटॉप के ऊपर ही बैठे रहते हैं या मोबाइल पे बैठे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक सजेशन है कि हर 1 घंटे में 4-5 मिनट के लिए आप लोग वॉक करिए, जिससे कि बॉडी का सर्कुलेशन मेंटेन रहे और मूवमेंट रहे।
उसके अलावा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। एक्सरसाइज इज लाइक कि कम से कम दिन भर में आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक का एक्सरसाइज शेड्यूल आपको तय करना है। एक्सरसाइज करना कंपलसरी है अगर आपको वेट लॉस चाहिए। खाली डाइट से वेट लॉस नहीं होता है। कमिंग बैक टू द मेन इंग्रेडिएंट दैट इज खाना। खाने में 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सबसे पहली चीज़ आप क्या खाते हैं, दूसरी चीज़ आप कितना खाते हैं। पोर्शन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ फूड। आप क्या क्या खाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस है उस खाने की आपके ओबेसिटी को बढ़ाने में और कम करने में। तो अगर आप में से किसी को भी वेट लॉस करना है, सबसे पहली चीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इट्स नॉट वेट लॉस, इट्स अबाउट फैट लॉस। योर जर्नी इज अबाउट फैट लॉस। आपके शरीर में जितनी भी चर्बी है, जितना भी फैट है, जब तक आप उसको घटाएंगे नहीं, आपका वजन कभी नहीं कम होगा। उसके लिए आपको हमेशा जो मैंने आपको 4 चीज़ें बताई उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपका वेट लॉस जल्दी से जल्दी हो सके। ओके जी, देखिए कैसा होता है कि अगर एक डायबिटिक पेशेंट है तो उसका मेटाबॉलिक रेट उसकी दवाइयों पे बहुत निर्भर करता है और उसकी शुगर स्पाइक्स पे बहुत निर्भर करता है। तो शुगर की जो इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस पावर होती है हमारे शरीर में, वो एक डायबिटिक पेशेंट की बहुत ही स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से उसका वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। और उसकी ही वजह से उसके साथ में ऐसा होता है कि वो जो भी खाता है वो बहुत जल्दी, या तो मेटाबॉलिक रेट बहुत फास्ट हो जाता है, उस वजह से हजम हो जाता है, उनको बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि कई बार उसकी वजह से उनकी बेली फैट आता जाता है बिकॉज ऑफ लाइक आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसे हम बोलते हैं। लाइक कुछ जैसे मिसेस सुकन्या का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इस टाइप के पेशेंट में अगर इंसुलिन हम आर्टिफिशियली ले रहे हैं तो हमारा बेली फैट बढ़ता जाता है और ऑटोमेटिकली हमारा लिवर बहुत ही स्लो होता जाता है, जिससे मेटाबॉलिज्म पे इम्पैक्ट आता है। सो ऑटोमेटिकली आपका वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सो ये एक रीज़न हो सकता है आपका वेट बढ़ने का। दूसरा एक रीज़न जो है वेट बढ़ने का डेफिनेटली ये है कि हम लोग जितना भी चाहें, कई बार लोग बोलते हैं हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हम डाइट भी कर रहे हैं, बट वेट लॉस नहीं हो रहा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि थॉट प्रोसेस बहुत मायने रखता है। अगर आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा बोलिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, तो डेफिनेटली वेट लॉस होना नहीं हो सकता है। सो इट इज़ लाइक कि वेट लॉस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, द रीज़न इज़ कि जो आपकी सोच है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है, जिस वजह से आप वेट लॉस नहीं कर पा रहे। जी, अब आते हैं हम सिंपल होम रेमेडीज़ पे। इसके लिए बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज़ हैं जो कि आप अभी से शुरुआत कर सकते हैं अगर आपका बीएमआई आपको पता है तो। सबसे पहली चीज़ है लौकी का जूस। लौकी का जूस सुबह सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं। उसमें आप धनिया के पत्ते, पुदीने के पत्ते और कड़ी पत्ता डाल सकते हैं, जिससे कि आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है। सबसे पहली चीज़, लौकी का जो जूस होता है वो आपके लिवर को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। वो कोई फैट लॉस ड्रिंक नहीं है, वो आपकी एक डिटॉक्स ड्रिंक है जो आपके पेट को साफ रखती है, आपके लिवर को एक्टिवेटेड रखती है, और जिससे ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो जाता है। उससे आपका दिन भर फैट का जो कंजम्पशन है, जो भी आप खा रहे हैं खाने में, उसका मेटाबॉलिक रेट उससे फास्ट हो जाएगा। जी, अब आते हैं हम दूसरी चीज़ पे जिसका नाम है एलोवेरा जूस, जो बहुत कॉमन है और आप सबको पता ही होगा और आप सबके घरों में होगा भी शायद। तो एलोवेरा के प्लांट का जो एक पल्प होता है, उस पल्प को निकालिए, इतना सा पल्प लीजिए, उसको गर्म पानी में डालिए और सुबह सुबह खाली पेट उसको ले लीजिए। एलोवेरा के प्लांट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि उसमें वाइटामिन की जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो भी इंसान एलोवेरा का प्लांट लेता है एवरीडे बेसिस पे, ऑटोमेटिकली आपके अंदर मिनरल डेफिशिएंसी ख़त्म होने लगती है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में वो चीज़ हेल्प करती है। जी, श्योर। थर्ड थिंग जिस पे मैं आ रही हूँ दैट इज़ एप्पल साइडर विनेगर। एप्पल साइडर विनेगर, मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि बोलते हैं कि वो फैट लॉस ड्रिंक है। नहीं, वो फैट लॉस ड्रिंक नहीं है। वो सबसे मेन चीज़ है उसके लिए हमारे पास में, वो एक इन्फ्लेमेशन ड्रिंक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रिंक। एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका, वो अपने आप में एक एसिडिक चीज़ है जो कि आपके शरीर में जाके उसको अल्कलाइन बनाती है और आपके इन्फ्लेमेशन को कम करती है। तो इसलिए एप्पल साइडर विनेगर इज़ गुड फॉर अ पेशेंट जो कि ओबेसिटी का पेशेंट है, जो मोटापे का पेशेंट है। क्यों? क्योंकि उससे उसकी जो फैट मेटाबॉलिज्म है वो फास्ट हो सकता है। उसके शरीर में जहाँ कहीं भी स्वेलिंग होगी, जहाँ कहीं भी इन्फ्लेमेशन होगा, वो कम हो जाएगा। तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर बहुत हेल्प करता है। एप्पल साइडर विनेगर उनके लिए अच्छा नहीं होता जिनके लिए जो लोग एसिडिटी के पेशेंट्स हैं, जैसे किसी किसी पेशेंट को आईबीएस होता है, किसी को जीआरडी होता है, किसी को एसिडिटी होती है। सो प्लीज़ डोंट कंज्यूम एप्पल साइडर विनेगर अनटिल अनलेस आपके डॉक्टर ने बताया।
ओके, अभी लास्ट में आते हैं त्रिफला चूर्ण पे। त्रिफला चूर्ण आप सबको पता होगा। त्रिफला चूर्ण में जो चीज़ का एक्शन है दैट इज़ लाइक आपकी स्टमक पे वो काम करता है, आपके पेट को साफ रखने में हेल्प करता है, और उससे भी ज़्यादा वो आपके अंदर एक एनर्जी देता है। तो डेली रात को एक छोटा चम्मच त्रिफला पाउडर आप गर्म पानी के साथ में ले सकते हैं। उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होता है, और उससे आपको इंटरनली आपका सिस्टम में जहाँ कहीं भी फैट एक्यूमुलेटेड होता है, प्लस जहाँ कहीं भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेटेड होते हैं, वो निकालने में सहायता प्रदान होती है। जी। उसके बाद में एक और चीज़ है कैबेज, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी का जूस या पत्ता गोभी का सैलेड आप रोजाना उसमें ले सकते हैं अपने स्केड्यूल में। जितना पॉसिबल हो सके आप उसे चबा चबा के खाइए तो अच्छा रहेगा। जूस मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो बहुत क्विक चीज़ें चाहते हैं, बिकॉज कैबेज में एक एसिड होता है दैट इज टार्टरिक एसिड, जो हमारे फैट मेटाबॉलिज्म में बहुत फायदा करता है। सो कैबेज इज वेरी गुड फॉर वेट लॉस। बट ये उन लोगों के लिए खतरनाक है जो कि थायराइड के पेशेंट्स हैं, या फिर कुछ लोगों को कैबेज या कॉलीफ्लावर से एलर्जी होती है। तो प्लीज अपने डॉक्टर से पूछ के ही ये चीज़ों का कंजम्पशन करें। ओके, लास्ट में मैं एक और आपको सोल्यूशन बताना चाहती हूँ, जिससे कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो थिक हो जाती हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वेट। हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वेट, हमारे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल सा उपाय है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख दीजिए फ्रिज में। डेली या तो सुबह में या रात को सोते समय गर्म पानी में अदरक लहसुन का थोड़ा सा जूस डालिए, 5 से 6 बूंद, उसमें पिंच ऑफ दालचीनी डालिए, थोड़ी सी शहद डालिए और पी जाइए। उससे क्या होगा कि आपकी आर्टरीज पे जमने वाला फैट कम हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा। सो कोशिश यही करिए कि जितना पॉसिबल हो सके होम रेमेडीज ट्राई करके अपने मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करिए, जिससे ऑटोमेटिकली आपका वजन बढ़ना कम हो जाएगा। जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे को पानी लगभग कितना पीना चाहिए। देखिए, हर एक की बॉडी के हिसाब से होता है, प्लस जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है या आपका एक्सरसाइज पैटर्न, मान लीजिए जो लोग 1 घंटा जिम कर रहे हैं या 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं अभी लॉकडाउन के फेज में, उनके लिए कम से कम 3.5 लीटर पानी चाहिए इस गर्मी में। सो कोशिश करिए आप नारियल पानी, नींबू पानी, ताक, या फिर आजकल कोकम शरबत मिलता है, आप कोकम शरबत पी सकते हैं। तो इस तरीके से आप पानी की मात्रा भरपूर लीजिए, क्योंकि जितना ज़रूरी आपके लिए वेट लॉस है उससे भी ज़्यादा आपका शरीर का फिटनेस है, आपके शरीर की इम्यूनिटी है। क्योंकि खाली वेट लॉस की जर्नी में अगर आप भागते रह जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी इम्यूनिटी पे भी इम्पैक्ट आएगा, आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो बीइंग अ डॉक्टर आई वोंट सजेस्ट कि आप अननेसेसरी खुद को भूखा रखें या चीज़ों को अवॉइड करें, इग्नोर करें और सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच करें। जैसे आजकल मैंने काफ़ी लोगों को सुना है कि वो लोग सिर्फ दिन में 1 बार खाते हैं, 2 बार खाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, बिकॉज एक डॉक्टर या एक न्यूट्रिशनिस्ट ही डिसाइड कर सकता है कि आपके शरीर के लिए किस मात्रा में खाना चाहिए। तो आप लोगों को कोशिश यही करनी चाहिए कि कंसल्ट करके इस टाइप के स्टेप्स लीजिए। क्योंकि कई बार कैसा होता है, जो लोग दिन में 1 बार खाते हैं या 2 बार खाते हैं, उनके शुगर लेवल्स कई बार अप होते हैं, कई बार लो होते हैं, जिस वजह से आज की इस गर्मी में आप लोगों को चक्कर आ सकते हैं, आप बेहोश हो सकते हैं और बुखार भी आ सकता है। सो इट्स बेटर कि आप प्लीज़ अपने हिसाब से कोई भी डाइट नहीं करिए और कंसल्ट करिए किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को, तो अच्छा रहेगा। नींद का जो आपने क्वेश्चन पूछा कि नींद बराबर नहीं होती है, सी नींद बराबर नहीं होती है इसका मतलब कि ये है कि डेफिनेटली आपके दिमाग में कोई चीज़ चल रही है या फिर अंदर से बॉडी बहुत रेस्टलेस है। सो वो एक रीज़न हो सकता है। उसके लिए बहुत सिंपल सी टिप है, अगर आप ले सकते हैं तो रात को सोते समय गर्म दूध में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा घी डाल के पीजिए, उससे आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। हल्दी हर एक को सूट नहीं करती सर। हल्दी का कैसा होता है कि हल्दी उन लोगों के लिए हार्मफुल है जिनको लिवर डिसऑर्डर्स होते हैं या फिर जिनको एसिडिटी का बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, उनको कई बार लिवर के लिए हल्दी एडवाइजेबल नहीं होती है। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही हल्दी को कंज्यूम करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमारे को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जी, भूख ज़्यादा लगने के साथ साथ आपका भूख पे कंट्रोल छूट जाता है, वो इम्पॉर्टेंट है। कई बार कैसा होता है, हमें एक झूठी भूख लगती है। जैसे मान लीजिए हम 8-10 घंटे तक एक ही जगह बैठे होते हैं, तो सडनली हमको लगता है कि यार भूख लग रही है, भूख लग रही है, बट एक्चुअली वो भूख नहीं होती है, वो पानी की प्यास होती है। क्योंकि हम इतनी देर तक पानी ही नहीं दे रहे हैं शरीर को, तो इस वजह से वो हम उसे फॉल्स हंगर पैंग्स बोलते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उस पर्टिकुलर मोमेंट पे पहले कुछ भी लिक्विड लीजिए या कोई फ्रूट खा लीजिए या फिर कोई सैलेड का आइटम ले लीजिए, एंड देन आपको अगर फिर भी लगे आधे घंटे बाद में कि मुझे भूख लग रही है, भूख लग रही है, देन यू हैव अ प्रॉपर मील।
देखिए, ज़्यादा खाना खाने की आदत हम खुद को पहले डालते हैं। हमारा पेट सिर्फ एक फिस्ट के जितना होता है। सो आपके ऊपर है आप उसको कितना ब्लोट करते हैं। सो इट्स योर चॉइस कि आप कितना खाना चाहते हैं। खाना खाने में कोई परेशानी नहीं है, खाना खाइए। अगर आप नहीं खाएंगे तो आप पतले नहीं होंगे। खाना नहीं खाने से कोई पतला नहीं होता है। खाना खाने से ही आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है। तो आप प्लीज, सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि खाना खाइए। ओके, अगर किसी को दालचीनी सूट नहीं होती, जी कई बार किसी किसी लोगों को दालचीनी खाने से, स्पेशली जितने भी लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, उनको दालचीनी खाने से थोड़ी सी चक्कर आते हैं, थोड़ी सी गिडीनेस लगती है, ऐसा लगता है कि सडनली पसीना आ रहा है, या फिर भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, भूख बहुत कम लग रही है। तो उस टाइप के लोगों के लिए दालचीनी की जगह काली मिर्च बहुत फ़ायदा करती है। पिंच ऑफ ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं उसी पानी में जो मैंने आपको बताया। जी, और भी कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और मैं उसका आंसर बाद में भी दे सकती हूँ। आशा करती हूँ कि अगर आप लोगों के पास में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए और मैं आप लोगों की ओबेसिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प कर सकूँ। थैंक यू।